सह्याद्री के इन घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है एक पवित्र देवस्थान। ये है भीमा शंकर, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्म का एक अनोखा भक्तिमय संगम हमें देखने को मिलता है। अगर इस स्थान के ऐतिहासिक पन्नों को खोला जाए तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम नजर आता है, क्योंकि ऐतिहासिक काल के समय में वे अक्सर इस मंदिर में आया करते थे। उनके पावन पदस्पर्श इस जगह पर पड़ने से यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और यही से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर और भी कौन सी जगह पर जा सकते हैं, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में हम आपको इस पावन स्थान के दर्शन कराने वाले हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से भीमा शंकर आना चाहते हो तो आपको पुणे रेलवे स्टेशन तक आना होगा और पुणे से भीमा शंकर लगभग 125 किलोमीटर के दूरी पर है और पुणे से ही आपको भीमा शंकर जाने के लिए बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही सिटी बस या फिर ऑटो के माध्यम से रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर के दूरी पर स्थित आपको इस वाकड़ेवाड़ी शिवाजी नगर बस स्टैंड तक आना होगा, क्योंकि इसी बस स्टैंड से भीमा शंकर तक जाने के लिए सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 से 2 बजे तक हर आधे से 1 घंटे में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती है, जिनका टिकट 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक हो सकता है। या फिर आप MSRTC ऐप से पहले से अपना बस का टिकट बुकिंग कराकर रख सकते हैं। बारिश के मौसम में सफर करते समय मन को मोहित करने वाली इन हसीन भरी वादियों को देखते हुए आपका सफर कब कट जाता है और कब आप भीमा शंकर पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लगभग 3 से 3.5 घंटे का सफर तय करने के बाद बस ने हमें इस भीमा शंकर के बस स्टैंड पर उतार दिया था और जैसे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़े, हमें चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आया। जी हाँ, बारिश के मौसम में या फिर विशेष श्रावण के अवसर पर भीमा शंकर का वातावरण इसी तरह स्वर्गमय हो जाता है। बस स्टैंड से मंदिर मात्र 600 मीटर के दूरी पर रह जाता है और मंदिर तक जाने के लिए आपको मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ इस तरह से 200 से 250 सीढ़ियों को नीचे उतरते हुए मंदिर तक पहुंचना होता है। अगर आप श्रावण के माह में यहाँ पर आते हो तो आपको अधिक भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। दर्शन करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे या फिर इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इसी मंदिर के गर्भगृह में 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा पवित्र ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ज्योतिर्लिंग को पूरे दिन भर चांदी के कवच से ढककर रखा जाता है। सुबह के आरती के समय में और दोपहर के 12 बजे चांदी के कवच को हटाया जाता है, तब भक्तगणों को शिवलिंग के मूल स्वरूप के दर्शन होते हैं। और श्री क्षेत्र भीमा शंकर यहाँ के जनमानस के अनुसार व पौराणिक कथा व कहानियों के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस यहाँ पर था, जो कि भगवान शिव जी की तपस्या किया करता था और उसे तपस्या से यह वरदान मिला था कि ना उसे कोई नर या नारी मार सकेगी। वरदान प्राप्ति के बाद में राक्षस का अत्याचार जनमानस में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के साथ में अर्धनारेश्वर रूप लेकर त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। उसके बाद में भगवान शिव जी ने भीमा शंकर नामक जगह पर विश्राम किया था। इसी कारण से माँ पार्वती और शंकर जी के अर्धनारेश्वर रूप की भी पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर के पास में ये राम मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान है। यहाँ पर भी हमने दर्शन किए और फिर हम निकल पड़े भीमा शंकर के एक महत्वपूर्ण जगह पर, जिसका नाम गुप्त भीमा शंकर है। और गुप्त भीमा शंकर मुख्य मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी पर इन घने जंगलों में स्थित है। मंदिर के पीछे से ही गुप्त भीमा शंकर तक जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। आपको इन घने जंगलों से चलते हुए गुप्त भीमा शंकर तक जाना होता है और ये रास्ता बहुत ही घने जंगलों से गुजरता है। तो यहाँ पर आप
रास्ता भटक भी सकते हैं, तो यहाँ पर आप अकेले बिल्कुल भी ना आना। लगभग 30 से 40 मिनट पैदल चलने के बाद हम फाइनली गुप्त भीमा शंकर स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह स्थान भीमा शंकर में आने वाले भक्तगणों के लिए प्राकृतिक और धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। इस स्थान को भीमा नदी का भौगोलिक उगम स्थान कहा जाता है। इस बहते हुए झरने के नीचे से प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक शिवलिंग है, जिसका जल अभिषेक प्राकृतिक रूप से साल के 12 महीनों तक होता है। और यहाँ का शिवलिंग इस जल के नीचे छिपा होने के कारण इसीलिए इसे गुप्त भीमा शंकर कहा जाता है। तो भक्तगण यहाँ पर भी आकर दर्शन करते हैं। और बात करें भीमा शंकर में आप और भी कौन सी जगह पर जा सकते हैं, तो ये है भीमा नदी का उगम स्थान। बस स्टैंड के यहाँ से एक रास्ता इस स्थान तक आता है। इस स्थान को भीमा नदी का मुख्य उगम स्थान माना जाता है। भीमा नदी का यहाँ से उगम हो जाने के बाद में यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है और पंढरपुर में इसी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और ये है मुंबई पॉइंट। यहाँ से आपको सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इस पॉइंट तक आने के लिए मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसी के पास में ये मुंबई पॉइंट बना हुआ है। ये मुंबई पॉइंट अपने गहरे वैली व्यू के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ से आपको सनसेट नहीं नजर आने वाला। और भीमा शंकर के इस घने जंगलों के बीच में और एक हनुमान मंदिर व एक छोटा सा कुंड भी है। और यह स्थान भी भीमा शंकर के इन जंगलों में बहुत ही खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको लगभग 2 किलोमीटर की पैदल ट्रेकिंग करना पड़ता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर है, छोटा सा कुंड है और छोटे बड़े अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी है। और साथ ही में इस भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको कई सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। और रही बात भीमा शंकर में रहने की, तो बस स्टैंड के परिसर में छोटे बड़े होटल्स बने हुए, लेकिन यहाँ पर होटल्स बहुत ही लिमिटेड है। और भीमा शंकर मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर के दूरी पर यह MTDC का रिसोर्ट भी बना हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर भी आपको कमरे मिल जाते हैं। मैंने भीमा शंकर में एक ही दिन में दर्शन किए थे। और इस भीमा शंकर के बस स्टैंड से वापस मुंबई पुणे की ओर जाने के लिए बसेस मिल जाती है। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखना, शाम के 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आखिरी बस होती है। 6 बजे के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी बस नहीं मिलने वाली। और चाहे भीमा शंकर हो या फिर कहीं और का, हमें प्रकृति का ख्याल रखना है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप प्रकृति को गंदा ना करें, यहाँ पर प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि ना फैलाए। जय भोलेनाथ।